नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं समीर वर्मा आज अपना व्यू लेकर आया हूँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर। दोस्तों, आपने देखा फ्राइडे में फेड की मीटिंग थी, उसकी वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल रूप में था। दोस्तों, फ्राइडे में जैसा हमने कि बोला आपको 1900, पहले वीडियो में हमने आपको बोला था $1923 पर आपको नज़र रखनी है, उसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, गोल्ड ने $1923 के ऊपर ट्रेड नहीं किया, नहीं रुका, $1923 तक ही हाई दिया और फ्राइडे में $1922 का हाई दिया और वहां से एक शानदार गिरावट आपने देखी। गोल्ड कॉमेक्स ने $1903 के नियर लो दिया और एक शानदार गिरावट आपको देखने को मिली। दोस्तों, आज मंडे है, वीक का पहला दिन है। ध्यान रहे इस हफ्ते, आज मंडे के दिन कोई डाटा नहीं है। मूवमेंट में मार्केट में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आनी है गोल्ड और सिल्वर में, और आज कोई डाटा नहीं है। ये भी ध्यान रहे कि मूवमेंट कभी भी आ सकती है। गोल्ड और सिल्वर एक अच्छी मूवमेंट का रूप लिए बैठे हैं। तो दोस्तों, कॉमेक्स, गोल्ड कॉमेक्स की मैं आपको रेंज बता देता हूं। पहले तो आप ये ध्यान रखें कि गोल्ड 1940 और 45 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं हो जाता है, कोई भी तेजी, बड़ी तेजी नहीं आएगी। गोल्ड कॉमेक्स बाई में ऊपर में अगर थोड़ा जाता है तो $1930-35 तक ही संभव है, वहां तक ही जा सकता है। अदरवाइज गोल्ड कॉमेक्स आपको बहुत ही जल्द $1900 और $1971 और $1955 तक के टारगेट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमें सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अपनानी होगी और ऊपर जाते हुए मार्केट को हमने ऊपर से सेल करना होगा। हम यही स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे और मार्केट में एक गोल्ड कॉमेक्स में एक शानदार रैली को आते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रहे हमें सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही अपनानी होगी, ऊपर से सेल करना होगा और स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। आप अपने सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दोस्तों, ध्यान रहे इस हफ्ते, पूरे हफ्ते डाटा है। एक मंडे के दिन, आज के दिन डाटा नहीं है, इसके बाद पूरे हफ्ते डाटा है और इस हफ्ते फ्राइडे को आपको एक बड़ा डाटा देखने को मिलेगा एनएफपी का। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि एनएफपी का डाटा जब तक आएगा तब तक बाजार इर्द गिर्द ही घूमेगा। एक मूवमेंट आएगी डाउन के लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन मार्केट एक बड़ा डाटा जब भी होता है, मार्केट उस डाटा का इंतजार करता है। ये भी आप ध्यान रखें और हमें जो स्ट्रेटजी अपनानी होगी वो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही अपनानी होगी। ऊपर से मार्केट को हम सेल करके चलेंगे और डिप में बाई करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो मैंने लेवल दिए हैं आपको, जो रेंज बताई है 1930 और $36 से लेकर नीचे डिप में $1871, $1900, $1871 और $1855 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे।
दोस्तों अब हम बात करेंगे गोल्ड MCX में। दोस्तों आप देख सकते हैं 58,650 के नियर गोल्ड ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी और हमने जो गोल्ड सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी आपको बताई थी, गोल्ड ने उसी पर काम किया और हमारे लेवल के अंदर ही गोल्ड घूमता रहा, गोल्ड उसी में ही कारोबार किया। तो दोस्तों ध्यान रहे, गोल्ड MCX ने एक फ्राइडे को बहुत ही अच्छी शानदार फेड के टाइम पर मूवमेंट दी और हमारे पक्ष में ही चलता हुआ दिखाई दिया। जो हमारा व्यू था उसी के आधार पर ही मार्केट ने काम किया। 58,875 का हाई लगाकर 58,492 का लो दिया है। दोस्तों ध्यान रहे, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी हमें गोल्ड MCX में अपनानी होगी। गोल्ड MCX सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे। गोल्ड 59,032 रुपये के ऊपर हमें जाता हुआ नहीं दिखता है अभी। सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे और नीचे के टारगेट बहुत ही अच्छी एक शानदार रैली बहुत ही जल्द आने वाली है। आने वाले समय, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम गोल्ड को 58,000 और 57,500, 57,000 और उसके नीचे भी टारगेट देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे, हमारे लेवल को आप फॉलो करें और लेवल को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें। तो दोस्तों बात करेंगे हम सिल्वर MCX, सिल्वर कॉमेक्स में आप देख सकते हैं 24.20 के नियर कारोबार हो रहा है। करंट मार्केट कारोबार चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। दोस्तों सिल्वर ने कॉमेक्स में एक शानदार रैली के लिए रेडी है। कभी भी किसी भी वक्त एक शानदार रैली आ सकती है। सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही हम अपनाएंगे सिल्वर में। सिल्वर मुझे 24.60 डॉलर के ऊपर टिकती हुई नज़र नहीं आती है। सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में हमें सिल्वर कॉमेक्स की जो रेंज है वो 24.30 और 40 आपको जब भी मिलती है, 40 के ऊपर आप वहां से सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और हम इसको डिप में एक अच्छा बड़ा टारगेट देख सकते हैं, एक अच्छी बड़ी रैली आते हुए देखेंगे। दोस्तों यहाँ से 24 डॉलर और 23.50, 22.50 और 22 डॉलर और 21.50 तक के टारगेट आपको जल्द ही आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देंगे, मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, 24.60 के ऊपर मार्केट सस्टेन होने की कोई उम्मीद नहीं है और आप इन लेवल को वॉच जरूर करें। आप स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड ना करें। तो ध्यान रहे दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस कोई ट्रेड ना करें। अब हम बात करेंगे सिल्वर MCX में आप देख सकते हैं 73,650 के नियर सिल्वर ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है और सिल्वर जो हमारे लेवल थे उसी हिसाब से काम कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट। हमने आपको पिछली कुछ दिन पहले भी बोला था सिल्वर में 74,100, 150, 200 तक के लेवल पेंडिंग रह गए हैं, वो पूरे होने भी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों 74,000 के ऊपर सिल्वर ने हाई दिया 74,025 का और ऊपर के जो लेवल थे उनको पूरा किया है। सिल्वर में एक्सपायरी का टाइम चल रहा है, 5 सितंबर सिल्वर एक्सपायरी का टाइम आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रहे, सिल्वर हमें सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही अपनानी है और सिल्वर में हम एक शानदार
रैली डाउन के लिए आते हुए देख सकते हैं। सिल्वर में दोस्तों ध्यान रहे, सिल्वर ने जो अभी हाल में हाई दिए हैं, सिल्वर का मैंने आपको लेवल पहले भी बोला था, एक 74,900 75,000 के नियर एक लेवल है जहां 75,000 के ऊपर हमें सिल्वर सस्टेन होती हुई नहीं नज़र आती है, उसके ऊपर टिकती हुई नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, सिल्वर में हम सेलोन राइज स्ट्रेटजी अपनाएंगे सिल्वर MCX में, और हम एक अच्छा डाउन में फॉल आते हुए देखेंगे। सिल्वर डाउन के लिए बहुत ही अच्छी रेडी है। कभी भी आपको एक जंप ऊपर की मिलती हुई आती हुई दिखाई देती है तो आप वहां से सेलोन राइज स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और सिल्वर को सेल कर चल सकते हैं। सिल्वर डाउन में बहुत ही अच्छे टारगेट देने के लिए रेडी है। सिल्वर आपको बहुत ही जल्दी 72,000, 71,500 और 69,500 और उसके भी नीचे के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों सिल्वर में बहुत ही जल्द नीचे के टारगेट, जो बड़े टारगेट हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। हो सकता है एक्सपायरी के बाद ये टारगेट मिले, एक्सपायरी तक मार्केट थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है और एक्सपायरी में बड़ा गेम भी कर सकता है। एक्सपायरी का आप दिमाग में ध्यान लेकर चलें, उसको दिमाग में रखकर चलें और दिमाग में रखकर ही आप कारोबार करें। तो दोस्तों सिल्वर के जो लेवल हैं उन लेवल को आप ध्यान रखें और उसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों बात करेंगे हम क्रूड कॉमेक्स। दोस्तों आप देख सकते हैं क्रूड कॉमेक्स में हमने आपको क्रूड कॉमेक्स फ्राइडे में 80.30 की एक रेजिस्टेंस बताई थी और वहां से सेलिंग दिया था कि 80.30 के ऊपर हमें क्रूड नहीं दिखाई देता है, ये ब्रेक नहीं होगा। क्रूड वहां से टूटा और नीचे के टारगेट उसने दिए। हमने ये भी आपको बोला था हाथों हाथ कि डीप इन बाई हमें बाई करके चलना है, नीचे से बाई चलना है और ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। क्रूड ने नीचे डिप दिया, नीचे का काम पूरा किया और फिर वहां से एक अच्छी ऊपर को आया और बाई में प्लस में ग्रीन होकर क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हम क्रूड पे आपको लेवल देते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, वही लेवल आप काम करते हैं मार्केट में। तो दोस्तों हम आपको ये भी कई दिन से बोलते आ रहे हैं, नीचे से $77 के नियर आपको बाइंग करना चाहिए और वहां से आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर के लिए। तो दोस्तों क्रूड आपका अब एक ऊपर की रैली के लिए रेडी हो चुका है। डिप इन बाई स्ट्रेटजी हमें लेकर चलनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी और हर डिप पर हम बाई करके चलेंगे। क्रूड में एक शानदार रैली, शानदार तेजी हमें आती हुई दिख रही है। क्रूड हमें डायरेक्टली $82 और $84 और $88 तक के टारगेट अब आते हुए दिखाई देंगे। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत अच्छी तेजी दिखाई देती है। यहाँ से जो करेक्शन था वो ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग करेक्शन पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द हमें इसमें क्रूड में आने वाले ट्रेडिंग सेशनों में क्रूड में अब लगातार तेजी देखने को मिलेगी और ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही हम अपना कर चल सकते हैं और क्रूड को बाई लेकर ही चलेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, बिना स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और प्रॉफिट की बुकिंग करते रहें। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्रूड MCX। दोस्तों आप देख सकते हैं क्रूड MCX 6540-45 के आसपास क्लोजिंग हुई है और क्रूड में हमने जो आपको
टारगेट दिए थे वो डिप में, फ्राइडे में जो दिए थे वो डिप में पूरे किए और एक वहाँ से आपको तेजी भी दिखाई दी जो ऊपर के लिए हमने बोला था उसी प्रकार आई जिस प्रकार हमने लेवल दिए थे। तो दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं कि क्रूड आपको आज कल में एक आध ट्रेडिंग सेशन में 6800 के नियर आपको हाई लगाता हुआ दिखाई देगा और उसके ऊपर भी आपको लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्रूड MCX हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी और हम डिप से बाई लेकर ही चलेंगे। अब दोस्तों मुझे बहुत अच्छी रैली और बहुत ही अच्छी तेजी क्रूड में दिखाई देती है। क्रूड आपको बहुत ही जल्द दोस्तों आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको 7000, 7200, 7400, 7600 इस तरह के टारगेट, 7700 इस तरह के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएं और क्रूड को आप ऊपर के टारगेट आते हुए अब बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएं और आप क्रूड को बाई लेकर चलें, डिप इन बाई। और ये जो मेरे लेवल हैं आप इनको ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों क्रूड में अभी पिछले कुछ दिनों में 6425 का लो दिया था, शायद बृहस्पतिवार के दिन 6425 का लो दिया था। क्रूड 6400 के नीचे आता हुआ जब तक नीचे नहीं आता है, नीचे आता हुआ दिखाई भी नहीं देता है, नीचे नहीं आता है तो क्रूड में एक शानदार आपको रैली देखने को मिल सकती है। आपको बहुत ही अच्छी तेजी क्रूड में देखने को मिलेगी। दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएं और क्रूड को बाई में लेकर चलें। जो फ्राइडे के दिन हाई लगा था 6555 रुपये का हाई लगा था, क्रूड 6555 के ऊपर, क्रूड 6615 के ऊपर एक बहुत ही अच्छी तेजी देने के लिए रेडी है, स्टार्ट है। तो दोस्तों ध्यान रहे क्रूड में डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएं और बाई करके चले। आपको ध्यान देना होगा जो हमारे लेवल हैं, जो हमने आपको लेवल दिए हैं, क्रूड उसी लेवल पे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएं और क्रूड को बाई लेकर चलें और ऊपर में आप हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉपर MCX बात कर लेते हैं डायरेक्ट। दोस्तों कॉपर में आप देख सकते हैं कॉपर आपका फ्यूचर चल रहा है, अगस्त एक्सपायरी हो चुकी है, अगस्त की एक्सपायरी है, इस फ्यूचर में अब काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सितंबर वाली कॉपर में। दोस्तों हम देख सकते हैं सितंबर वाले कॉपर 731 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी और कॉपर में अब आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों कॉपर में ध्यान रहे 700 जो हम आपको कॉपर में लेवल दे रहे हैं, कृपया करके आप लेवल को ध्यान में रखें और उसी प्रकार ट्रेड को आगे आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों 739 मैंने आपको दिया था पिछली वीडियो में, उसके ऊपर जब तक कॉपर नहीं सस्टेन होती है, नहीं टिकती है, तब तक आपको कोई शानदार तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा 737 का हाई लगाकर कॉपर ने नीचे 731 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग दी है, डिप पे दी है, कॉपर डाउन में रही। तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही कामयाब हुई जो हमने आपको दी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कॉपर में अब जो हमारा आज का लेवल रहेगा दोस्तों वही हम लेके चलेंगे 739 के ऊपर जब तक
कॉपर सस्टेन नहीं होती है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की तेजी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही हम अपनाएंगे और मुझे कॉपर में बहुत ही अच्छी डाउन के लिए रैली दिखाई देती है। जब भी कॉपर ऊपर जाती है आप सेल कर सकते हैं, सेल कर कर ही चलें। आपको डिप में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छी डाउन में जो मैंने कुछ दिन पहले नीचे के टारगेट दिए हैं डिप के, वो आपको आने वाले 10 दिनों में पूरे के पूरे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, डिप में आपको 714, 710, 705, 700 और उसके नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आने वाला ट्रेडिंग सेशन कॉपर के लिए बहुत ही अच्छी गिरावट लेके आएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमें सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही को अपनानी होगी कॉपर में। तो दोस्तों, ये मेरे आज के लेवल मैंने आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर चारों के एक ही वीडियो में बनाकर दे दिए हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में आपको ये सब दे दिए हैं। दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है। दोस्तों, आपके लाइक ही हैं जो आप लाइक करते हैं, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, मेरी हिम्मत बनती है और मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, अपना व्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।